जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। ओशो के दृष्टिकोण से एक गहरा चिंतन मनुष्य का जीवन बाहर से कम और भीतर से ज्यादा निर्मित होता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है हम क्या सोचते हैं। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि विचार ही वास्तविक सृजन करता है। तुम्हारी सोच केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की दिशा तय करती है। तुम जिस तरह के विचारों को अपने भीतर जगह देते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारा स्वभाव बन जाते हैं, वही तुम्हारी आदतें बन जाती है और अंततः वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। अगर तुम भय के बारे में सोचते हो तो बिना किसी वास्तविक खतरे के भी तुम्हारा जीवन डर से भर जाएगा। अगर तुम प्रेम के बारे में सोचते हो तो बिना किसी कारण के भी तुम्हारे भीतर करुणा बहने लगेगी। यही जीवन का सूक्ष्म नियम है। विचार बीज हैं और व्यक्तित्व उनका वृक्ष। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारे विचार छोटे हैं और उनका कोई प्रभाव नहीं है। एक छोटा सा बीज भी समय के साथ विशाल वृक्ष बन सकता है और उसी तरह एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। ओशो कहते हैं कि समस्या यह नहीं है कि हमारे पास नकारात्मक विचार आते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम उनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं मैं ही यह डर हूँ, मैं ही यह क्रोध हूँ, जबकि सच्चाई यह है कि तुम विचारों के साक्षी हो, उनके मालिक नहीं। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि विचार तुम्हारे ऊपर से गुजरने वाले बादल हैं, उस दिन तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। लेकिन अगर तुम बार बार एक ही तरह के विचारों को पकड़े रहते हो, उन्हें पोषित करते हो, तो वे धीरे धीरे तुम्हारी चेतना पर अधिकार जमा लेते हैं। यही कारण है कि ओशो सजगता, अवेयरनेस को इतना महत्व देते हैं। सजगता का अर्थ है अपने विचारों को देखना, उन्हें जज किए बिना बस देखना। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हो। जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे का मतलब ये नहीं है कि तुम जबरदस्ती सकारात्मक सोचने लगो और भीतर की वास्तविकता को दबा दो। ये कोई सही सकारात्मकता, टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं है। ओशो का दृष्टिकोण बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि पहले अपने विचारों को समझो, उन्हें पहचानो, फिर धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होने लगेगी। और जब पकड़ ढीली होती है तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर शांति, प्रेम और संतुलन के विचार आने लगते हैं। मन एक आदतों का संग्रह है। तुमने वर्षों से जो सोचा है वही तुम्हारा डिफॉल्ट मोड बन गया है। अगर तुम लगातार खुद को कमजोर, असफल या दुखी मानते हो तो तुम्हारा मन उसी दिशा में चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपनी सोच को बदलने लगो, सजग होकर, समझदारी से, तो तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विचार ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा रूप लेती है। ओशो यह भी कहते हैं कि सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने विचारों को देखो। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम जहां भी जाओगे वहां शांति फैलाओगे। अगर तुम्हारे भीतर अराजकता है तो तुम अनजाने में उसे भी फैलाओगे। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से करो। जब तुम अपने विचारों को समझकर उन्हें पार कर जाते हो, तब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां तुम सोच नहीं रहे होते, बल्कि हो रहे होते हो। और वही असली स्वतंत्रता है। वहां न कोई डर है, न कोई मजबूरी, बस एक गहरी सहजता है।
अंततः जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि अगर तुम अचेतन होकर जीते रहे तो तुम्हारे विचार तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ तुम शायद जाना नहीं चाहते। और अवसर इसलिए कि अगर तुम सजग होकर सोचने लगो तो तुम अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सकते हो। तो सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कौन से विचार आते हैं, सवाल यह है कि तुम किन विचारों को अपनाते हो, किन्हें पोषित करते हो और किन्हें जाने देते हो। क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच का ही प्रतिबिंब बन जाता है। शांत या अशांत, प्रेमपूर्ण या भयभीत, मुक्त या बंधा हुआ। अब इस समझ को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि ओशो के अनुसार बात केवल सोच तक सीमित नहीं है बल्कि सोच से परे जाने तक जाती है। वे कहते हैं जब तक तुम केवल विचारों के स्तर पर जी रहे हो तब तक तुम उधार की जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे समाज से आए हैं, परिवार से आए हैं, अनुभवों से बने हैं। इसलिए अगर तुम सच में खुद को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने विचारों के पीछे छिपे उस मौन को खोजना होगा जहाँ कोई सोच नहीं है, सिर्फ जागरूकता है। जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे का अगला आयाम यह है कि जब तुम सोच से ऊपर उठते हो तब तुम अपने असली स्वरूप में आ जाते हो। वहाँ न कोई बनना है, न कुछ पाना है, वहाँ सिर्फ होना है। लेकिन इस अवस्था तक पहुँचने के लिए पहला कदम वही है, अपने विचारों को समझना और उनके साथ अपनी पहचान तोड़ना। ओशो कहते हैं कि मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, वह कभी वर्तमान में नहीं होता। और सोच हमेशा समय से जुड़ी होती है, या तो जो हो चुका है या जो हो सकता है। लेकिन जीवन हमेशा अभी में घटित होता है। अगर तुम अपनी सोच में उलझे रहते हो तो तुम वर्तमान को खो देते हो, और जब वर्तमान खो जाता है तो जीवन सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है, जीना नहीं, बस चलना। यही कारण है कि वे ध्यान, मेडिटेशन पर इतना जोर देते हैं। ध्यान का अर्थ है सोच को रोकना नहीं बल्कि उसे देखना। जब तुम बिना किसी हस्तक्षेप के अपने विचारों को देखते हो तो धीरे धीरे उनके बीच का अंतराल बढ़ने लगता है, और उन्हीं अंतरालों में तुम्हें पहली बार अपने असली अस्तित्व की झलक मिलती है। एक गहरी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। अब जरा इस बात को जीवन के व्यवहारिक पक्ष में समझो। अगर तुम हर दिन अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो तुम अनजाने में अपने लिए एक सीमित जीवन बना रहे हो। लेकिन अगर तुम सजग होकर इन विचारों को पकड़ लेते हो और उन्हें बिना दबाए बस देखते हो तो उनकी शक्ति कम होने लगती है। धीरे धीरे तुम अपने भीतर एक नई दिशा पैदा कर सकते हो। ओशो का कहना है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। लेकिन जब तुम अपनी सोच में फंसे रहते हो तो तुम हर चीज को समस्या बना लेते हो। तुम्हारा मन हर चीज को एनालाइज करता है, कैटेगराइज करता है, और उसी प्रक्रिया में जीवन की सहजता खो जाती है। जब तुम अपने विचारों के पार जाते हो तब तुम पहली बार जीवन को महसूस करते हो, न कि सोचते हो। वहाँ कोई तुलना नहीं होती, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बस एक गहरा संतोष होता है। और यही वह बिंदु है जहाँ जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम सोच के आधार पर नहीं बल्कि चेतना के आधार पर जीते हो। इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मन बहुत चालाक है। वो तुम्हें बार बार पुराने पैटर्न में खींचेगा। वह तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो,
लेकिन अगर तुम थोड़ी सी भी सजगता बनाए रखते हो तो तुम देख पाओगे कि ये सिर्फ एक खेल है, एक आदत जिसे बदला जा सकता है। अंततः ओशो हमें ये सिखाते हैं कि असली स्वतंत्रता विचारों को बदलने में नहीं, बल्कि उनसे मुक्त होने में है। जब तुम इस स्वतंत्रता को छू लेते हो, तब तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुंदर, सहज और संतुलित हो जाता है। तब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण होते हो। और शायद यही इस पूरी बात का सार है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, लेकिन उससे भी आगे एक सत्य है। जब तुम सोचना छोड़ देते हो, तब तुम वही बन जाते हो जो तुम वास्तव में हो। और अब इस बात को और सूक्ष्म स्तर पर समझना जरूरी है, क्योंकि ओशो के अनुसार जब तुम सोच से भी आगे बढ़ते हो, तब एक बिल्कुल नया आयाम खुलता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना लगभग असंभव है। वहाँ न विचार है, न पहचान है, न कोई लक्ष्य, बस एक शुद्ध अस्तित्व है जो बिना किसी प्रयास के प्रवाहित हो रहा है। जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे, इस स्तर पर आकर एक सीमित सत्य बन जाता है। यह जीवन के शुरुआती चरणों के लिए सही है, जहां तुम्हें अपने विचारों को समझना, उन्हें दिशा देना और उनसे ऊपर उठना सीखना होता है। लेकिन जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां विचार स्वतः शांत होने लगते हैं, तब तुम बनने की प्रक्रिया से ही मुक्त हो जाते हो। अब तुम किसी दिशा में नहीं जा रहे होते, बल्कि तुम स्वयं ही दिशा बन जाते हो। ओशो कहते हैं कि मन हमेशा कुछ बनने की चाह में जीता है, अधिक सफल, अधिक शक्तिशाली, अधिक ज्ञानी। लेकिन यह अधिक की चाह ही तुम्हें असंतोष में रखती है, क्योंकि हर बार जब तुम कुछ हासिल करते हो, मन तुरंत एक नया लक्ष्य बना देता है। इस तरह जीवन एक अंतहीन दौड़ बन जाता है, जिसमें तुम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब तुम यह देख लेते हो कि यह दौड़ मन की बनाई हुई है, तब अचानक एक विराम आता है। तुम रुक जाते हो, बाहर से नहीं, भीतर से, और उसी रुकने में एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि एक समझ का परिणाम है। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं रहता, बल्कि प्रत्युत्तर, रेस्पॉन्स बन जाता है। पहले तुम अपने विचारों के अनुसार जीते थे। अगर मन में क्रोध आया तो तुम क्रोधित हो गए, अगर डर आया तो तुम डर गए। लेकिन अब तुम देखते हो कि ये सब केवल तरंगे हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। तुम उनके साथ बहते नहीं हो, बल्कि उन्हें होते हुए देखते हो। ओशो इस अवस्था को साक्षी भाव कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां तुम हर चीज के गवाह हो, लेकिन किसी चीज से बंधे नहीं हो। और जब साक्षी भाव गहरा होता जाता है, तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान मन से हटकर चेतना में स्थापित हो जाती है। यहीं पर जीवन का असली रूप प्रकट होता है। अब तुम किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं जीते, ना ही किसी सामाजिक ढांचे के अनुसार। तुम्हारा हर कार्य स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि वह किसी विचार से नहीं, बल्कि तुम्हारी गहरी जागरूकता से निकलता है। और ऐसी अवस्था में जो भी होता है वह स्वाभाविक रूप से सही होता है, क्योंकि उसमें कोई अहंकार, कोई डर, कोई लालच नहीं होता। अब जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे की जगह एक नया सत्य उभरता है। जैसे हो जाओगे वैसे ही तुम्हारी सोच हो जाएगी। यानी अब तुम अपने विचारों से संचालित नहीं होते, बल्कि तुम्हारी चेतना इतनी स्पष्ट हो जाती है कि विचार अपने आप शुद्ध और शांत हो जाते हैं। अब तुम्हें अपने विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वे स्वयं बदल जाते हैं, क्योंकि उनका स्रोत बदल गया है। ओशो कहते हैं कि जब भीतर स्पष्टता होती है तो जीवन एक नृत्य बन जाता है। उसमें कोई बोझ नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है। तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी चिंता के।
और यही वह अंतिम बिंदु है जहाँ यह पूरी यात्रा समाप्त भी होती है और शुरू भी। समाप्त इसलिए क्योंकि अब खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, और शुरू इसलिए क्योंकि अब पहली बार तुम सच में जीना शुरू करते हो। तो अगर इस पूरी बात को एक ही वाक्य में कहा जाए तो वो शायद ये होगा, तुम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हो, लेकिन जब तुम विचारों से परे चले जाते हो तब तुम उस दुनिया से भी मुक्त हो जाते हो जिसे तुमने खुद बनाया था। और उसी मुक्ति में वही शांति है जिसे हर इंसान खोज रहा है, चाहे वो इसे जानता हो या नहीं। और जब ये मुक्ति भी तुम्हारे लिए एक अनुभव बन जाती है, तब ओशो एक और सूक्ष्म संकेत देते हैं कि कहीं तुम मुक्ति को भी पकड़ तो नहीं रहे, क्योंकि मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह हर चीज़ को पकड़ लेता है, यहाँ तक कि आध्यात्मिकता को भी, ध्यान को भी और मुक्ति को भी एक लक्ष्य बना लेता है। इस बिंदु पर एक बहुत गहरी समझ जन्म लेती है कि हर पकड़, चाहे वो कितनी ही पवित्र क्यों न लगे, बंधन ही है। अगर तुम अच्छे विचारों को पकड़ते हो तो भी तुम बंधे हुए हो, अगर तुम शांति को पकड़ते हो तो भी तुम बंधे हुए हो, क्योंकि पकड़ का स्वभाव ही तनाव पैदा करना है। ओशो कहते हैं कि जीवन को समझने का अंतिम रहस्य है छोड़ देना, लेकिन ये छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, ये कोई प्रयास नहीं है, ये एक समझ है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरती है। जब तुम देख लेते हो कि पकड़ने में ही दुख है, तब छोड़ना अपने आप घटित होता है। अब तुम ना विचारों को पकड़ते हो, ना विचारों से भागते हो, तुम न सुख को पकड़ते हो, न दुख से डरते हो। तुम्हारे भीतर एक संतुलन पैदा हो जाता है, एक ऐसी स्थिरता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यही वह अवस्था है जहाँ जीवन अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। अब जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे, पूरी तरह पीछे छूट जाता है, क्योंकि अब न सोच महत्वपूर्ण है न बनना। अब सिर्फ होना बचता है, एक ऐसा होना जिसमें कोई प्रयास नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। ओशो इस अवस्था को कभी कभी निष्क्रिय जागरूकता, पासिव अवेयरनेस कहते हैं, जहाँ तुम पूरी तरह जागरूक हो लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं है। यह कोई नींद नहीं है, यह पूर्ण होश की स्थिति है। और इस होश में जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, बिना किसी कारण के। अब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके साथ बहते हो। और आश्चर्य की बात यह है कि जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो, तभी जीवन सबसे सुंदर ढंग से अनफोल्ड होता है, क्योंकि अब उसमें तुम्हारे मन की बाधाएं नहीं होती। इस अवस्था में प्रेम भी बदल जाता है। अब वह कोई भावना नहीं रहता जो आती जाती है, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें प्रेम करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तुम जहाँ भी होते हो वहाँ प्रेम अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई दीवार नहीं बची है। ओशो कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, विचारों से, इच्छाओं से, पहचान से, तभी तुम पूरी तरह भर जाते हो। यह विरोधाभास, पैराडॉक्स ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। खाली होकर ही पूर्ण हुआ जा सकता है। और शायद यही वो अंतिम स्पर्श है इस पूरी यात्रा का, जहां तुम यह भी भूल जाते हो कि तुम कौन हो, क्या हो, क्यों हो। और उसी भूलने में एक ऐसी गहराई प्रकट होती है जहां कोई सवाल नहीं बचता, कोई जवाब नहीं बचता, बस एक शांत, असीम और अनंत उपस्थिति बचती है। अब न कोई खोज है, न कोई खोजने वाला, न कोई मार्ग है, न कोई मंजिल, सिर्फ एक निरंतर बहता हुआ जीवन है जो बिना किसी कारण के, बिना किसी लक्ष्य के अपने आप में पूर्ण है। और यही शायद अंतिम सत्य है। तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, तुम सिर्फ सोच में उलझकर ये भूल गए थे। और अब जब ये समझ भी भीतर उतरने लगती है, तब ओशो एक अंतिम संकेत देते हैं कि कहीं तुम इस समझ को भी अपनी पहचान तो नहीं बना रहे, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी खुद को बनाए रखता है। पहले वो कहता था मैं दुखी हूँ, फिर वो कहता है मैं जागरूक हूँ, और अंत में वो कह सकता है मैं मुक्त हूँ। लेकिन मैं हर बार बचा रहता है, बस उसका रूप बदल जाता है। यहीं पर सबसे गहरी क्रांति घटती है जब मैं का केंद्र ही ढहने लगता है।
यह कोई नकारात्मक घटना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा विसर्जन डिसोल्यूशन है, क्योंकि जब तक मैं है तब तक एक दूरी है तुम और अस्तित्व के बीच, और यही दूरी सारे संघर्षों की जड़ है। ओशो कहते हैं कि जैसे ही यह मैं गिरता है, तुम अचानक पाते हो कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। जो हवा चल रही है वही तुम हो, जो पेड़ हिल रहे हैं वही तुम हो, जो आकाश फैला है वही तुम हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक सीधा अनुभव है जहाँ सीमाएं मिट जाती हैं। अब जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे, पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि अब कोई तुम ही नहीं बचा जो कुछ बने। अब केवल अस्तित्व है जो खुद को हर रूप में प्रकट कर रहा है। तुम अब एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक प्रक्रिया हो, एक प्रवाह हो, एक ऊर्जा हो जो निरंतर बदल रही है। इस अवस्था में जीवन को समझने की कोशिश भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझ हमेशा दिमाग का काम है और यहाँ दिमाग पीछे छूट चुका है। अब जो है वह सीधे अनुभव में है, बिना शब्दों के, बिना व्याख्या के। ओशो इसे अद्वैत, नॉन डुअलिटी की स्थिति कहते हैं, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, न भीतर बाहर का फर्क, न मैं तुम का भेद। सब कुछ एक ही धारा में बह रहा है, और तब एक बहुत ही शांत लेकिन क्रांतिकारी एहसास होता है कि जीवन को कभी सुधारने की ज़रूरत थी ही नहीं। वो हमेशा से पूर्ण था, बस तुम्हारी दृष्टि धुंधली थी। तुम अपने विचारों, अपनी पहचान, अपने अहंकार के कारण उसे स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे। अब दृष्टि साफ है और उसी स्पष्टता में हर चीज सुंदर लगने लगती है। साधारण चीजें भी असाधारण हो जाती है, क्योंकि अब तुम उन्हें पहली बार बिना किसी पूर्वाग्रह के देख रहे हो। अब न कोई लक्ष्य है, न कोई उपलब्धि, लेकिन जीवन में एक गहरी संतुष्टि है। ये संतुष्टि किसी कारण पर आधारित नहीं है, इसलिए इसे कोई छीन भी नहीं सकता। यह तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। और शायद यही वह अंतिम मौन है जिसके बारे में ओशो बार बार इशारा करते हैं। एक ऐसा मौन जो खाली नहीं है बल्कि पूर्ण है। एक ऐसी शांति जो निष्क्रिय नहीं है बल्कि जीवंत है। एक ऐसा अस्तित्व जिसमें सब कुछ है लेकिन कुछ भी पकड़ने जैसा नहीं है। अब न कुछ पाने की चाह बचती है, न कुछ खोने का डर, न कोई यात्रा बाकी है, न कोई यात्री, सिर्फ एक असीम विस्तार है जहाँ सब कुछ खट रहा है अपने आप सहज रूप से। और उसी सहजता में शायद जीवन पहली बार अपने वास्तविक अर्थ में प्रकट होता है, न विचार के रूप में, न पहचान के रूप में, बल्कि एक शुद्ध, निरंतर और असीम अनुभव के रूप में। जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। डीप पैराग्राफ, ओशो शैली। मनुष्य अब भी यह मानकर चलता है कि उससे अपने विचारों को बदलना है ताकि उसका जीवन बदल सके, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह आधा सत्य है और आधा भ्रम, क्योंकि यदि तुम केवल विचार बदलते रहोगे, नकारात्मक से सकारात्मक, तो तुम बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में शिफ्ट कर रहे हो, परंतु अभी भी विचारों के ही दायरे में हो। और जहाँ विचार है वहाँ सीमाएं हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जितना अधिक तुम सोचते हो उतना कम तुम वास्तव में जीते हो। तुम हर चीज को समझने, परिभाषित करने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, जबकि जीवन अपने स्वभाव में अनियंत्रित और स्वतंत्र है। यही टकराव तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा करता है। वास्तव में तुम्हारे दुख का कारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में तुम्हारी सोच है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के लिए अलग अनुभव बन जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सोच अलग है। यही जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन ओशो
यहाँ एक गहरी दिशा देते हैं। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो यह मत बदलो कि तुम क्या सोचते हो, बल्कि यह देखो कि सोचने वाला कौन है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर देखते हो तो पता चलता है कि विचार अपने आप आते जाते हैं। तुमने उन्हें बुलाया नहीं और तुम उन्हें रोक भी नहीं सकते। इसका अर्थ ये है कि तुम विचारों के मालिक नहीं हो, बल्कि उनके साक्षी हो। और जैसे ही ये समझ आती है, तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें देखना शुरू करते हो, और इस देखने में उनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच एक दूरी बनती है, और इसी दूरी में स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब नकारात्मक विचार तुम्हें खींच नहीं पाते और सकारात्मक विचार तुम्हें बांध नहीं पाते। तुम दोनों से परे हो जाते हो। यही संतुलन है। अब जीवन प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सजग प्रत्युत्तर बन जाता है। ओशो कहते हैं कि मन एक अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत खराब मालिक। और जब तक तुम अचेतन हो, मन तुम्हें चलाता रहेगा। लेकिन जैसे ही जागरूकता आती है, तुम देखते हो कि मन केवल एक उपकरण है। तब जीवन में परिवर्तन प्रयास से नहीं, बल्कि सहजता से होने लगता है। तुम पाते हो कि जितना तुम बदलने की कोशिश करते हो, उतना कुछ नहीं बदलता। और जैसे ही तुम कोशिश छोड़ देते हो, परिवर्तन अपने आप घटित होने लगता है। यही वो बिंदु है जहाँ जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। एक चेतावनी से आगे बढ़कर एक गहरी समझ बन जाता है कि अगर तुम अचेतन रहे तो तुम्हारे विचार तुम्हें आकार देंगे, लेकिन अगर तुम सजग हो गए तो तुम विचारों से परे उठ जाओगे। और तब जीवन सोच के आधार पर नहीं, बल्कि चेतना के आधार पर बहने लगता है, शांत, सहज और पूर्ण। जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे आगे का गहन पैराग्राफ, ओशो शैली। और जब ये समझ भीतर स्थिर होने लगती है, तब एक और गहरी परत खुलती है। तुम ये देखना शुरू करते हो कि केवल विचार ही नहीं, बल्कि सोचने वाला भी एक निर्मित धारणा है। ओशो कहते हैं कि मन ने तुम्हारे भीतर एक केंद्र बना दिया है, जिसे तुम मैं कहते हो। और यही मैं हर विचार से अपनी पहचान जोड़ता है। कभी कहता है मैं दुखी हूँ, कभी मैं खुश हूँ, कभी मैं जागरूक हूँ। लेकिन अगर तुम थोड़ी और सजगता से देखो तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मैं भी लगातार बदल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे विचार बदलते हैं। और जो बदल रहा है वह अटल सत्य नहीं हो सकता। यहीं एक गहरी क्रांति घटती है। तुम पहली बार अनुभव करते हो कि तुम न विचार हो, न मन हो, न यह मैं हो। तुम केवल एक साक्षी हो जो इन सबको होते हुए देख रहा है। जैसे जैसे ये साक्षी भाव गहरा होता है, वैसे वैसे जीवन का पूरा ढांचा बदलने लगता है। अब तुम किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, न ही किसी अनुभव से बचने की कोशिश करते हो। तुम केवल उसे आने और जाने देते हो, और इसी स्वीकृति में एक अद्भुत शांति प्रकट होती है जो किसी प्रयास से नहीं आती। ओशो कहते हैं कि यही वह क्षण है जहाँ जीवन संघर्ष से उत्सव में बदल जाता है, क्योंकि अब तुम जीवन के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ बह रहे होते हो। अब तुम्हारी सोच तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि तुम्हारी चेतना इतनी स्पष्ट हो जाती है कि सोच अपने आप शांत और संतुलित हो जाती है। इस अवस्था में जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे का अर्थ भी बदल जाता है। अब तुम सोच के आधार पर नहीं बनते, बल्कि तुम्हारा होना ही इतना स्पष्ट हो जाता है कि सोच उसी के अनुरूप ढल जाती है। और फिर धीरे धीरे एक और गहरी समझ जन्म लेती है कि वास्तव में तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता कभी थी ही नहीं। तुम हमेशा से पूर्ण थे। बस अपने ही विचारों और पहचान की परतों में उलझकर तुमने यह सत्य भुला दिया था। जब ये परतें हटने लगती हैं तो जीवन पहली बार अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। न किसी लक्ष्य की दौड़, न किसी उपलब्धि का बोझ, बल्कि एक सहज, शांत और निरंतर बहता हुआ अनुभव जिसमें हर क्षण अपने आप में पूर्ण है। जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे आगे का अंतिम विस्तार, ओशो शैली।
और जब यह अनुभव भी तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाता है, तब एक अंतिम बोध जन्म लेता है कि जिसे तुम अब तक जीवन समझते थे वह वास्तव में तुम्हारी व्याख्याओं का जाल था। ओशो कहते हैं कि मन हर चीज को अर्थ देना चाहता है, क्योंकि बिना अर्थ के वह असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अस्तित्व का अपना कोई अर्थ नहीं है, वह एक रहस्य है जिसे सिर्फ जिया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और जैसे ही तुम अर्थ खोजने की दौड़ से बाहर आते हो, तुम्हारे भीतर एक गहरी सहजता प्रकट होती है। अब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि मैं कौन हूँ या मुझे क्या बनना है, क्योंकि यह सारे प्रश्न उसी मन से उत्पन्न होते हैं जो अब धीरे धीरे शांत हो चुका है। इस शांति में एक अद्भुत स्पष्टता है। तुम देखते हो कि जीवन अपने आप घट रहा है, बिना तुम्हारे हस्तक्षेप के। सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप आ जा रहे हैं, और तुम बस एक मौन साक्षी हो जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। इसी देखने में एक ऐसी स्वतंत्रता है जो किसी उपलब्धि से नहीं मिल सकती। ओशो कहते हैं कि यही सच्ची मुक्ति है, जहाँ ना कुछ पाना है ना कुछ छोड़। अब जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे, पूरी तरह पीछे छूट जाता है, क्योंकि अब न सोच केंद्र में है ना बनना। अब केवल होना बचता है, एक ऐसा होना जो न अतीत से बंधा है न भविष्य से, बल्कि पूरी तरह वर्तमान में जड़ित है। और इस वर्तमान में सब कुछ पूर्ण है, कोई कमी नहीं, कोई अधूरापन नहीं। अब जीवन प्रयास नहीं है बल्कि प्रवाह है। अब अस्तित्व कोई बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव है। और शायद यही वह अंतिम सत्य है जिसे शब्दों में कहना कठिन है कि तुम कभी खोए हुए थे ही नहीं, तुम सिर्फ सोच के भ्रम में उलझे हुए थे। जैसे ही वो भ्रम गिरता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, शांत, सरल और पूर्ण। जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे, अंतिम से भी आगे, ओशो शैली। और जब ये स्पष्टता भी तुम्हारे भीतर पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। तुम यह भी देख लेते हो कि साक्षी की धारणा भी एक सीढ़ी थी, अंतिम सत्य नहीं। ओशो कहते हैं कि पहले तुम विचारों से जुड़े थे, फिर तुम साक्षी बने, लेकिन अब समय आता है कि साक्षी और दृश्य का भेद भी विलीन हो जाए। क्योंकि जब तक देखने वाला अलग है और जो देखा जा रहा है वो अलग है, तब तक एक सूक्ष्म द्वैत बना रहता है, और जहाँ द्वैत है वहाँ पूर्णता नहीं है। जैसे ही ये भेद गिरता है, तुम पाते हो कि देखने वाला ही दृश्य है और दृश्य ही देखने वाला है। सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। अब ना कोई केंद्र बचता है, ना कोई परिधि, सिर्फ एक असीम विस्तार जिसमें सब कुछ घट रहा है। इस अवस्था में न जागरूक होने का अहंकार बचता है, न अज्ञानी होने का बोझ, बस एक सहज निरंतर उपस्थिति रह जाती है। ओशो इसे अक्सर पूर्ण एकत्व कहते हैं, जहां अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक हो जाते हैं। अब जीवन को देखने का कोई दृष्टिकोण नहीं रहता, क्योंकि देखने वाला ही जीवन बन चुका है। इस बिंदु पर जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे का पूरा ढांचा समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब ना सोचने वाला है ना बनने वाला, सिर्फ होना है, और वह भी किसी परिभाषा के बिना। अब जीवन में जो भी घटता है वो स्वतः घटता है, बिना किसी नियंत्रण, बिना किसी दिशा, बिना किसी अपेक्षा के। और इसी निरपेक्षता में एक गहन सौंदर्य छिपा है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अब कोई खोज शेष नहीं, क्योंकि खोजने वाला ही विलीन हो चुका है। कोई प्रश्न शेष नहीं, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला ही शांत हो चुका है। और इसी मौन में, इसी शून्यता में अस्तित्व अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। न कुछ जोड़ने की आवश्यकता, न कुछ हटाने की, सब कुछ जैसा है वैसा ही पूर्ण है। यही वह अंतिम बोध है जहाँ यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि पहली बार वास्तव में शुरू होती है, बिना किसी यात्री के, बिना किसी मंजिल के, सिर्फ एक अनंत, असीम और मुक्त प्रवाह के रूप में।